पॉलिनोमियल्स के रिवीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा लगाओगे फंस जाओगे। जैसा जैसा फॉर्मूला चलता है, जैसा जैसा स्टेप है, उसी पे हमारा पूरा सॉल्व हो जाना है। कह रहा है कि अगर x+1 और x-1 दोनों इसके फैक्टर हैं, ax³ + x² - 2x + b, इसके ये दोनों फैक्टर हैं, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अगर दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब एक बार x की जगह अगर मैं -1 रखूं और एक बार +1 रखूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो दो इक्वेशन बन जाएगी। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ -1 बोला और यहाँ +1 क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, x - a से। तो अगर प्लस में हो तो माइनस लिया जाता है और अगर माइनस में हो तो प्लस लिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम इसको कंपेयर करके लिख लेते हैं। ठीक, तो लेट, आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो लेट px बराबर ax³ + x² - 2x + b। आप मान लीजिए कि ये जो ax³ + x² - 2x + b है, ये px के बराबर है। अब हिंदी मीडियम में भी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या लिखना है कि x + 1 और x - 1 इसका गुणनखंड है, वही उसने दे रखा है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, ठीक है, वो उसने दे रखा है। तो नाउ एज x + 1 एंड x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब p - 1 भी 0 होगा एंड p1 भी 0 होगा। p - 1 भी हो गया और p1 भी 0 हो गया। अब क्या करें सर, अब करना क्या है, नाउ p - 1 निकालिए। p - 1 मैंने किसके बराबर कहा, 0 के बराबर। अब मेरे पास px ये है, तो p - 1 यानी x की जगह पे ही तो मैंने -1 लिखा है, तो यानी जहां जहां x है वहां वहां -1। तो a इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां अगर देखा जाए a इंटू -1 की पावर, देखो पहली बात तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, बस देखना क्या है कि यहाँ माइनस है। तो माइनस की पावर अगर ऑड है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा कुछ भी है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर पावर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा कुछ है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -1 की पावर 1 हुआ -1, -1 की पावर 2 हुआ 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा -a प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी -a प्लस b। अब ये 3 उधर जाके -3। ठीक है, आप इसको एक इक्वेशन मान लेना। अब क्या यही सॉल्व हो गया, नहीं, आगे चलते हैं। और ऑल्सो p1 भी जो है वो 0 है, इसका मतलब अब यहाँ पे जहां जहां x है 1 रख दो। a1³ प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी a + 1 माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया a प्लस b, और ये 1 - 2 -1, और -1 उधर जाएगा +1 इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गए, आप कितनी आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को ऐड करें, -a + b और a + b को ऐड करो। इधर है -3 + 1, माइनस प्लस कट गया, ये हो गया 2b इज इक्वल टू -2, b हो जाएगा -2/2, यानी b क्या आया, -1। अब इस -1 को उठाओ इसमें या इसमें, जिसमें आपकी मर्जी,
रखो ए आ जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, इसमें अगर रखेंगे तो माइनस ए प्लस बी है, बट वहां पे -1 है, तो -1 इज इक्वल टू -3, यानी -a इज इक्वल टू -3 + 1, -a बराबर -2। अब दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, a बराबर, ये आपका आंसर है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लो। अगला सवाल है, इफ x स्क्वायर -1 इज अ फैक्टर ऑफ ax प्लस bx स्क्वायर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, तो आपको शो करना है कि a प्लस c प्लस e बराबर b प्लस d, और ये दोनों बराबर होते हैं 0 के। तो यहाँ पे ax की पावर 4 है, ठीक है। अब सही है सवाल, देखो अब x स्क्वायर -1 को इसका फैक्टर कह रहा है, तो आप कहोगे कि सर एक कंडीशन है, 2 होती तब ना होता, लेकिन यहाँ 2 है। ये एक्स स्क्वायर -1 का मतलब क्या हुआ? यस, इस एक्स स्क्वायर -1 का मतलब x -1 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं हुआ? फॉर्मूला है सीधा सीधा, है ना। यानी अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है, यही मतलब हुआ। यानी फिर से एक बार p1 इज इक्वल टू 0 और एक बार p -1 इज इक्वल टू 0, ये रख के इसको सॉल्व करेंगे, आएगा अपना आंसर। चलिए कर लेते हैं ट्राई, देखिए। लेट px बराबर ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, आपने ये मान लिया है ना। अब सिंस x स्क्वायर -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका मतलब x -1 एंड x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यदि ये फैक्टर इसके होंगे, इसका मतलब क्या होगा? p1 0 होगा और p -1 भी 0 होगा। तो इससे क्या होगा? नाउ p1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? जहां जहां x है वहां वहां 1, a1 की पावर 4 प्लस b1 की पावर 3 प्लस c1 की पावर 2 प्लस b इंटू 1 प्लस e बराबर 0। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 0, यही हुआ। आप यहां से देखिए a प्लस सी प्लस ई एक साथ है, b और d एक साथ है, तो यहां भी उनका रिलेशन बनाना लीजिए। a प्लस सी प्लस डी बराबर माइनस बी माइनस ई, इसको बोल दीजिए एक इक्वेशन। हाँ जी, कोई दिक्कत है? हमने इसको इक्वेशन मान लिया। क्या करा, ये जो b और d है इसको उधर भेज दिया, बाकी इन तीनों को एक साथ रहने दिया, क्योंकि मुझे ये तीनों एक साथ चाहिए। a c और e चाहिए ना, मैंने यहाँ d लिया हुआ है, आप a c e को एक साथ रखिए। a प्लस सी प्लस ई बराबर माइनस बी माइनस डी। अब ठीक है, अब एक साथ हो गया ये और एक साथ b और d। अब देखो मैं इसको कैसे प्रूफ, इन दोनों में से किसी एक को भी मैंने 0 प्रूफ कर दिया, कहानी खत्म। देखो कैसे होगा। अब नाउ p -1 बराबर 0, अब जहां जहां पे 1 लिया था वहां वहां -1 रख दो। देखिए ये हो जाएगा a, ये होगा -b, ये हो गया प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ? ठीक है सर। देखिए अब जो जो प्लस में है उसको देख रहा हूं मैं, ए सी और ई, ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। और देखिए, और माइनस बी बराबर 0। कोई दिक्कत है ना? ये दोनों माइनस में एक साथ लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ए सी ई किसके बराबर था?
माइनस बी के बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस बी और माइनस बी यहाँ ऑलरेडी है। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1। और इससे क्या बदलाव आया देखिए, माइनस बी माइनस टू बी माइनस टू डी बराबर 0। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा b प्लस डी बराबर 0। -2 उधर भेजेंगे तो 0 से किसी को भी डिवाइड करो 0 हो जाएगा, यानी b प्लस डी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, अब जब ये 0 के बराबर हो गया तो देखो इसको भी अभी 0 के बराबर प्रूफ किए देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, अच्छा इसको आप इक्वेशन 2 मान लेना इसको। अब इसको फिर से उठाते हैं हम, a प्लस सी प्लस ई बराबर माइनस बी था। अच्छा मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो b प्लस डी बचेगा, और b प्लस डी अभी किसके बराबर प्रूफ हुआ, 0 के बराबर, यानी -0 फ्रॉम इक्वेशन 2। और आप सभी जानते हैं कि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए b प्लस बी भी 0 के बराबर है, a प्लस सी प्लस ई भी 0 के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। यही उसने मुझसे प्रूफ करने को कहा था, तो लिख दीजिएगा कैसे, हेंस a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी बराबर 0, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें आपका देखो पिछले वाले सवाल की तो गारंटी नहीं, बट ये सवाल आपके पेपर में आने के ज्यादा चांस इसलिए बनते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने जो यहाँ सोल्यूशन निकाला है, ये सोल्यूशन 9th से हटा के 10th में कर दिया है। बिहार बोर्ड में अभी है ये, लेकिन इसमें सीबीएसई में हट गया है, 10th में चला गया है सर। पर यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ फैक्टर थ्योरम लग रहा है। तो हो सकता है कि जो एक आध सवाल बाहर से आते हो, क्या पता ये वही है ना। अगला सवाल है फैक्टराइज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको ये फैक्टराइज करना है। ये पावर 4 होगा, 4। है ना, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके वैसे सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि कभी किसी एंट्रेंस में बैठो तो वहां काम आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या करना होता है, मेनली इसका स्क्वायर बनाना है। तो आप यहाँ देखिए a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 क्या बना सकते हो, a स्क्वायर प्लस समथिंग की पावर 2 बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, अगर इसको आप लिखो a स्क्वायर की पावर 2, a की पावर 4 हो गया, है ना। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर ही आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। उसी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया। अब ये जो 1/2 हम लेते हैं ना, ये वाला, इसी का स्क्वायर ऐड कर देना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेम इसी का जो हमने एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाया ना, ये 2 तो फॉर्मूले में ही होता है, बट ये चीज एक्स्ट्रा आई है, तो जो एक्स्ट्रा लाए उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, कटेगा तो 0 ही होगा, लेकिन हमने ये कर दिया। और एक जो प्लस में 1 था उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर, देखिए ये पूरा बीच वाला मान लो ए ऊपर स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। या फिर आप चाहो तो माइनस बी स्क्वायर ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन माइनस बी स्क्वायर होता ही नहीं है। -2a भी हो सकता है, माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और नहीं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप कहिए हो गया, नहीं, ये 2 खड़े हैं ना अभी मेहमान, इनका भी तो हिसाब करना है। ये तो यहाँ से यहाँ तक का हिसाब हुआ, इनका हिसाब करते हैं। तो -1 की पावर 2 का होल स्क्वायर 1/2 का, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 1। अब एक माइनस में है एक प्लस में है,
तो क्या होगा, ये होगा -1 + 4/4, यही होगा। ठीक है, अब ये -1 + 4 कितना हो जाएगा, a² + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, अब यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़िएगा, तो a² + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ छोड़ दो, ये लिखो, ये लिखोगे तो परफेक्ट आंसर है, ये लिखोगे तो आंसर ठीक है, गलत नहीं है, बट दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर। अगर ये माइनस होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, क्या यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, देखते हैं क्या पता बन जाए। अगर ये माइनस आ जाएगा ना तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मजा और आएगा थोड़ा। देखिए कैसे मैं कहना चाह रहा हूं, y² का स्क्वायर हो गया y⁴। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि ये 5 बन जाए, 2 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 बनेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई अगर कर दो 2 को तो 5 बन जाएगा, पर 2.5 में डेसिमल नहीं लाना चाहता, तो फ्रैक्शन में देखा जाए तो 2 को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दिक्कत है, 2 × y² × 5/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5y² बच जाएगा। अब फिर से देखिए, फालतू कौन, ये इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, और ये जो प्लस में 9 है एज इट इज। ठीक, अब देखिए a² + 2ab + b², तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, और यहां से आपके पास बच गया क्या, -25/4 जमा 9। ठीक, एलसीएम लीजिए अगेन, y² + 5/2 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, इसमें जब एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 25 माइनस में और 36 प्लस में। अब एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा ये है तो फिर प्लस में ही आंसर आएगा, तो ये भी आएगा y² + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। यहाँ भी सही है, और एक स्टेप और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस √11/2 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट है। ठीक, हाँ अगर वही यहाँ पे माइनस आता तो ये पूरा a² बन जाता, -b² बन जाता, तो a - b × a + b, एक स्टेप और बढ़ता, जो कि यहाँ नहीं बढ़ा। कोई डाउट है यहाँ, पक्का। आगे है x⁴ और x⁴ + 4x² + 3। देखो इसको लिख सकते हो x² की पावर 2 + 2 की पावर 2। पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है तो आपको इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर यही नहीं होगा। आप इसको करिएगा कैसे, x² की पावर 2 + 2 × 4 है ना, 2 सेम आ गया है सब, इनटू क्या कर सकते हो कि x² भी रहे और 1/x² यहां ला दो, तो ये 4 आ जाए, तो इसको आप लिख दो 2 × x²। ठीक है, अब क्या हुआ, पर आपको 4 चाहिए तो इंटू 2/x², कोई दिक्कत है, x² से x² कटेगा, 2 × 2 = 4, सेम है ना, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तो ये कहानी कहां से आई, फालतू कहानी है, तो इस कहानी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा। तो कैसे किया जाएगा उसको, प्लस 2/x² का स्क्वायर माइनस 2/x² का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए कितना मजेदार सॉल्यूशन है ये, a + 2ab + b का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2/x² का होल स्क्वायर, a² माइनस b², तो ये हो गया x² + 2/x² माइनस 2/x² इंटू x² +
2/x² प्लस 2/x², a² माइनस b², ये और ये कट गया, हो गया क्या, x² इंटू x², बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ये आपका आंसर। कितना सिंपल, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप किया है, कुछ नया नहीं लाया, कुछ ज्यादा हाईली कॉन्सेप्ट नहीं लाया, बस जो है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दो। उसी तरह यहाँ पे x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x², हो गया 4x²। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट और 3 है, ये तो सबसे सिंपल निकला। a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो गया x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर माइनस में आ गया, माइनस में जब आता है तो गेम पलटता है थोड़ा सा, है ना। अब ये लगा दो, x² माइनस 2 प्लस 1 इंटू x² माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 इंटू x² प्लस, आंसर। ठीक, इस तरीके से ही सवाल ये सारे बन गए हैं। ठीक है, आते हैं इन क्वेश्चंस पे, बड़े अच्छे सवाल है। मैं बताता हूं, देखो ये दोनों लगभग सेम है, फर्क है डेसिमल का। ठीक है, तो मैं ये और ये बता देता हूं, ये आपको ट्राई करना होगा सबको। ठीक, बहुत सिंपल है, ये समझ जाओगे तो ये उसी का भाई है। चलिए, 101 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 100 जमा 1 का स्क्वायर। देखो, अगर ये वाली बात नहीं कहता ना कि यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपकी मर्जी है, गुणा करके लिख दो, लेकिन आइडेंटिटी को यूज करने को उसने कहा है। तो नाउ यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, वी है 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये हो गया 10,000 जमा 1 जमा 200, यानी 10,201 आपका आंसर। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है, तो मैं थर्ड पार्ट बता देता हूं। 0.98 का स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर। एक में से इतना घटा लो, 0.98 ही आएगा। उसी तरह यहाँ 100 में से 2 घटा देना, बात वही है कि नहीं। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या हो गया हमारे पास, वी हैव 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.02। 1 का स्क्वायर 1, 0.02 का स्क्वायर 0.0004। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 डिजिट, माइनस ये हो जाएगा 0.04, ये हो गया 1.0004 माइनस 0.04, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, ये हो गया 4 0 और 1.0004 में से 0.04 घटाना है, तो 4 0 और ये 10 में से 6 9.0, 0.9604 आपका आंसर आएगा। जब ये करिएगा ना तो ये इसका आंसर आएगा 9604। बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत है सर इन सब में? हाँ, इन दोनों को ट्राई करेंगे, मैं भी भेज दूंगा ये स्लाइड भी क्लास ग्रुप में। ठीक, इसको समझते हैं। 11 इंटू 9, देखिए कितना मजेदार है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे सवाल, आइडेंटिटी से तुरंत बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 11 को 10 जमा 1 लिख सकता हूं, 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यूजिंग आइडेंटिटी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी है 10 जमा 1 गुणा 10 माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, उसमें से 1 गया, आंसर आएगा 99। कोई दिक्कत? उसी तरह इसको देखो, ये तो बना बनाया दे रखा है, बस आपको उठाना है और खाना है। 190 को 2 बार लिखा है तो ये 190 का स्क्वायर, 10 को 2 बार लिखा है तो 10 का स्क्वायर, है ना। वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देयरफॉर 190 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 190 प्लस 10 इंटू 190 माइनस 10। 190 में 10 जुड़ेगा तो होगा 200 और 10 घटेगा तो होगा 180। 18 दूनी होता है 36, 2 जीरो वहां का और 1 जीरो को यहाँ का आंसर। कितना सिंपल सिंपल स्टेप में सारे सवाल बन रहे हैं, कोई दिक्कत है इन सब में? ठीक है।